के J-10 लड़ाकू विमान किसी कबाड़ से कम नहीं है। इजराइल के LV लड़ाकू विमान की कॉपी कर तैयार किया गया J-10 लड़ाकू विमान चीन खासकर पाकिस्तान के लिए बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के कबाड़ लड़ाकू विमानों को कंगाल मुल्क पाकिस्तान ही खरीद सकता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मार्च का महीना शुरू होने में तो अभी काफी टाइम है, लेकिन जो मार्च करीब आ रहा है वैसे वैसे इंडियन मीडिया में पाकिस्तान और पाक फिजाइया के खिलाफ जोरों शोर से प्रोग्राम और प्रोपेगेंडा जोर पकड़ता जा रहा है। कभी पाक फिजाइया को चीन से मिलने वाले नए J-10C तैयारों का F-16 से मवाजना किया जा रहा है, तो कभी इसे राफेल से कंपेयर किया जा रहा है। ठंडे ठार कमरों में बैठकर मुंह से आग उगलने और बेपर की उड़ाने वाले इंडियन एंकर्स आए बाएं शाएं करने में मसरूफ हैं। इंडियन मीडिया में एक और बात जोरों शोर से की जा रही है कि पाकिस्तान को मिलने वाले ये त्यारे इसराइली हैं या अमरीकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भी इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि पाकिस्तान त्यारे तो चीन से खरीद रहा है, लेकिन क्या वाकई J-10C त्यारे चीन के नहीं अमेरिका या इसराइल के हैं? क्या वाकई चीन ने इसराइली टेक्नोलॉजी चोरी करके ये त्यारे तैयार किए हैं? आपने इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। तो दोस्तों, दरअसल आप जब किसी से खौफजदा हो तो फिर इसको सर पर इतना सवार कर लेते हैं कि सोते जागते उठते बैठते बस उसी का जिक्र करते रहते हैं। यही कुछ सूरत हाल आजकल इंडियन एंकर्स के साथ भी है, जो रोजाना नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि J-10C त्यारे तो भारत के पास मौजूद राफेल त्यारों का मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखते। अब अगर पाकिस्तानी त्यारे भारत का मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं रखते, इस पर तो आपको शादियाने बजाने चाहिए कि जब जंग होगी तो बकौल आपके ये त्यारे पाकिस्तान के किसी काम नहीं आएंगे। तो फिर इस पर वावेला क्यों किया जा रहा है? तो वजह सीधी सी है कि दरअसल खौफ और बुखलाहट के शिकार इंडियन मीडिया अपना खौफ छुपाने की नाकाम और भूंडी कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आपको किसी से खौफ ही नहीं, तो फिर क्या वजह है कि इस पर इतनी डिस्कशन की जा रही है? वजह साफ जाहिर है कि जब से पाकिस्तान की जानिब से यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान को चीन से J-10C त्यारे मिलना शुरू हो गए हैं और ये त्यारे इस साल 23 मार्च को होने वाली यौम पाकिस्तान की तारीखी और रिवायती परेड में मार्च पास्ट करेंगे, तब से इंडियन मीडिया ने रोना धोना शुरू कर रखा है। ऐसे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वाकई सहाफी या तज्जियाकार हैं या लकीर के फकीर। खैर, एक बात तो तय है कि हिंदुस्तानी मीडिया कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले या अमेरिका ही कितना दबाव डाल ले, इस साल 23 मार्च की परेड में न सिर्फ J-10C त्यारे शरीक होंगे, बल्कि इन त्यारों को पाक फिजाइया के जांबाज ही उड़ाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से J-10 त्यारों की खरीदारी का जिक्र आते ही आलमी मीडिया में इस डील का तज़किरा शुरू हो गया था। अब हम आते हैं इस पर कि क्या वाकई चीन ने इसराइली या अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुराई है और इसे चुरा कर यह त्यारा बनाया गया है। तो हिंदुस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ है कि चीन के त्यारे J-10C का डिजाइन इसराइल के लावी प्रोग्राम से मुतासिर है। दरअसल इसराइल ने सन 1987 में अपना जंगी त्यारा लावी बनाने का प्रोग्राम खत्म कर दिया था। उस वक्त अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन इंतजामिया ने इसराइल पर शदीद दबाव डाला था कि वो अपना लावी प्रोजेक्ट तर्क कर दे। इस दबाव के साथ ये ऑफर भी की गई थी कि डिफेंस इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए अमेरिका इसराइल से ताउन करेगा। इस ऑफर को मजीद काबिल कबूल बनाने के लिए यह भी कहा गया कि आप लावी त्यारे को उड़ाते रहें, लेकिन ऐसा सिर्फ एवानिक सिस्टम को बनाने के लिए ही करें। लावी प्रोजेक्ट के एक अहम इसराइली हिमायती मूशे आरान ने 2017 में इसराइली जरीदे में लिखे आर्टिकल में बताया था कि लावी प्रोजेक्ट तर्क करने के लिए पस मंजर में एक बहुत जोरदार मुहिम चली थी। इसराइली एयरफोर्स के नुमाइंदे ने झूठ बोलकर काबीना को गुमराह किया और प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया। 1987 में इसराइल इस प्रोजेक्ट को बंद कर चुका था। उस वक्त भी चहमगोइयां की जा रही थी कि इसराइल ने यह टेक्नोलॉजी चीन को दी है, लेकिन 1988 में ही इसराइली वजीर दिफा ने दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीक कर दी थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि तिल अबीब ने कभी भी बीजिंग को किसी भी किस्म की कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है और ना ही जंगी त्यारे बनाने में किसी किस्म की मुआवनत फराहम की है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि जब इसराइल के वजीर दिफा खुद आज से तकरीबन 32 साल पहले इस भूडे इल्जाम की तरदीद कर चुके हैं, तो इसके बावजूद इंडियन मीडिया की जानिब से यह इल्जाम मुसलसल क्यों लगाया जा रहा है?
नाज़रीन ग्रामी, ये तो हो गई इसराइली जेट लावी की कहानी कि ना तो इसराइल ने चीन को किसी भी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी फराहम की और ना ही कोई पुर्जे। तो ऐसे में इस त्यारे को इसराइली कहना तो बिल्कुल अहमकाना और बेवकूफाना है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की तो शुरू दिन से ही एक पॉलिसी है कि वो किसी मुल्क को भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता। यहां तक कि जब 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन वाला वाकया हुआ था तो उसमें एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। अमेरिकी फौजी उसका मलबा तक वापस ले गए थे। अमेरिका जब अपने दोस्त ममालिक के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता तो चीन जैसे हरीफ मुल्क को वो कैसे अपनी टेक्नोलॉजी दे सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आजकल आप कोई भी भारतीय चैनल देख लें, हर जगह बस राफेल और J-10C का मवाजना किया जा रहा है, जिसमें फ्रांसीसी राफेल को फातेह डिक्लेयर कर दिया गया है। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है कि J-10 में पहले रूसी इंजन इंस्टॉल था और अब इसमें चीन का अपना तैयार करदा इंजन फिट किया गया है। J-10 के AESA रेडार का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस टेक्नोलॉजी का मास्टर मगरिब है और चीनी अभी लगे हुए हैं और इनके पास अभी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो फ्रांसीसी त्यारे राफेल की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके। इंडियन मीडिया की ये गलत फहमी हम दूर कर देते हैं। दोस्तों, J-10C के रेडार में 1400 TRM है, जबकि राफेल के रेडार RB2 में ये 1200 है। इसमें फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर में टारगेट करने की सलाहियत मौजूद है। J-10C को वैग्रस ड्रैगन भी कहा जाता है। पाकिस्तान को मिलने वाले त्यारों में AESA रेडार नस्ब होंगे जो हिंदुस्तान के पास मौजूद राफेल को टक्कर देंगे। J-10C चीनी साख्त का है और फ्रांसीसी राफेल के मुकाबले में कम कीमत है। पाकिस्तान चीन की टेक्नोलॉजी को समझता है, इसलिए J-10C को ऑपरेशनल करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। दिफाई तजियनिगारों के मुताबिक इसमें जदीद तरीन रेडार निजाम नस्ब है। वो बहुत जदीद रेडार है और अमरीकी त्यारे JF-35 में बिल्कुल ऐसा ही रेडार नस्ब है। इसके साथ इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। इससे PAF की फर्स्ट शॉट सलाहियत राफेल के बराबर हो जाएगी। J-10C की सलाहियतों की असल तारीफ मिलिट्री वॉच विंग मैगजीन ने की है। उसमें अमरीकी कांग्रेस को पेश की गई एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि सिंगल इंजन ये त्यारा कारकर्दगी में अपनी क्लास के त्यारों से तो आ गई है। ये अमरीकी F-16C और जापानी F-2 पर तो फैसला कुन बर्तरी रखता है। माहिरीन के मुताबिक ये ट्विन इंजन F-15C को भी चैलेंज करता है। कांग्रेस रिपोर्ट बताती है कि J-10 अपने लाइट वेट और सिंगल इंजन के साथ बहुत महंगे जंगी त्यारों को चैलेंज करता है। इसकी कारकर्दगी एलीट क्लास के फाइटर जेट F-15 को बहुत करीबी चैलेंज देती दिखाई देती है। TRT तुर्क न्यूज वेबसाइट के मुताबिक भारत ने जब राफेल त्यारे खरीदे तो पाकिस्तान को जवाब देना ही था। पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 पुराने हो रहे हैं। JF-17 थंडर का नया ब्लॉक अभी प्रोडक्शन में चल रहा है। ऐसे में हरीफ को बताना जरूरी था कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं। भारत ने जब हम पर एक किस्म की फिजाई बर्तरी लेने की कोशिश की तब पाकिस्तान ने यह जहाज खरीदा जो हमारी दिफाई जरूरियात के एतबार से इंतहाई शानदार इजाफा है। अब इंडियन मीडिया इस जहाज को अमरीकी साख्ता साबित करे या इसराइली साख्ता या रवांडा और सोमालिया का बनाया हुआ बताए। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि हमारा काम हो गया है। हमसाए मुल्क में आग लगी हुई है और हमने अमरीकी, चीनी और इसराइली गेंदें इकट्ठी उछालने का अच्छा मुजाहरा कर दिया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह हर मैदान में कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।